Bismillahirrahmanirrahim. The Knowledge School Sky Campus, Class 5, Computer, Lecture number 3. The topic is Objects in Word 2013. Today we start the chapter number 3, Objects in Word 2013. जैसे कि आपको पता है कि MS Word it's an application software. It is used for creating documents, creating any documentations. If you want to add in text, then you can use the MS Word. You can add the picture also, you can draw the table also. But in this chapter we learn about how to insert objects in MS Word. So first of all, MS Word 2013 allows us to insert more than just text and tables in a Word documents. कि basically अगर आप 2013 का वर्जन देखें तो उसमें हम tables और text के लिए भी हम 2013 MS Word यूज़ करते हैं. उसके अलावा आप देखें, you will learn about some of them in this chapter, namely about inserting word art, pictures and text boxes. सबसे पहला टॉपिक है word art. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड आर्ट. कि आप लेट्स सपोज कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, आप उसकी टेक्सटिंग फॉर्म कैसी चाह रहे हैं, आप उसका फॉन्ट साइज़ क्या चाह रहे हैं, आप उसकी राइटिंग पैटर्न कैसा जो है उसका स्टाइल कैसा चेंज करना चाह रहे हैं. ठीक है, सो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे. Word art is a text styling features in Word 2013. The word gallery includes different style that can be applied to any text. The shape and formatting characteristics of word art objects are called word art style. So आप पिक्चर नंबर 3.1 में देखें, आपको यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड आर्ट स्टाइल शो हो रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के शेप बनी हुई है. जैसे ए लिखा हुआ है तो कईयों में रिफ्लेक्शन हो रही है, कहीं का डबल शेड शो हो रहा है, कईयों में लाइट कलर शो हो रहा है. तो बेसिकली ये सारी क्या है, वर्ड आर्ट स्टाइल है. ये यूज़र्स की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं. ठीक है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक ही कलर चूज़ कर रहे हैं, एक ही स्टाइल चूज़ कर रहे हैं. जैसा आप फॉर्मेट चाह रहे हैं आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ टू अप्लाई द क्रिएटिंग वर्ड आर्ट. लेट्स सपोज अगर आप वर्ड आर्ट पे काम कर रहे हैं तो आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे. स्टेप बाय स्टेप आप सीखें और उसको समझें. नंबर 1 पॉइंट क्या है, प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट. कर्सर मीन जो आप माउस को जब आप क्लिक करेंगे जो आपको एक एरो का साइन नज़र आएगा जहाँ पे आप उस टेक्स्ट को लिखना चाह रहे हैं, वहाँ पे आपने इसको क्लिक करना है. क्लिक द इंसर्ट टैब, click the word art button in the text group and select the word art style. A placeholder appears in the document. Replace the placeholder with the text you want. अब नेक्स्ट पेज पे देखें, आपको पिक्चर 3.2 और 3.3 में शो हो रहा है कि लेट्स सपोज यू टेक्स्ट हेयर. अब यहाँ टेक्स्ट हेयर में मैंने लिखा है वेलकम. तो आप चाहें वेलकम का टेक्स्ट स्टाइल जैसा चाह रहे हैं आप चेंज कर सकते हैं. Select the word art tab, click the format tab. In the word style group, click the drop down menu of the text fill option and select the desired color. आप अपनी मर्ज़ी से उसको कोई भी कलर दे सकते हैं. To change the text outline, click the drop down menu arrow of the text outline option and select desired color for the outline. अब देखें यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भी हैं. आप चाहें टेक्स्ट फिल ऑप्शन से अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आप चाहें तो अगर आप टेक्स्ट का फॉन्ट शेडो चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज आप उसमें राइटिंग स्टाइल में शेडो चाह रहे हैं, रिफ्लेक्शन चाह रहे हैं, ग्लो चाह रहे हैं, तो आप इनकी हेल्प से कर सकते हैं. उसके अलावा अगर आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चाह रहे हैं, जैसे कि आप देखें आपको यहाँ पे 4 टाइप की डायरेक्शन शो हो रही हैं. जैसे हॉरिजॉन्टली है, रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्रीज. अगर आप रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री जैसे कि आपको ये शो हो रहे हैं, जैसे ABC लिखी है तो नंबर 1 में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, सेकंड में 90 के एंगल पे, थर्ड में ये 270 एंगल और लास्ट में क्या बता रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन. ये आपकी मर्ज़ी की, आप इसमें से जो भी चेंज करना चाहें कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको इस पेज में दिखाया है. सबसे पहले जब आप MS वर्ड का पेज ओपन करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आता है होम. ठीक है, होम के बाद जैसे आपने जो आपको सेंटर में नज़र आ रहा है नॉर्मल राइटिंग, जैसे इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है मैंने. आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. सेकंड में आपने क्या करना है, चेंज में जाके आपने इसके राइट साइड पे देखें आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट. जैसे ही आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, इसकी शॉर्टकट की भी है, तो आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट शो हो जाएगा.
अब देखें, उसके बाद आप चाह रहे हैं कि आप अपने ऑब्जेक्ट को इस पेज पे सेट करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज मैंने इंसर्ट में जाके कोई भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये स्टार की एक पिक्चर मैंने यहाँ से ड्रैग की है, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पिक्चर एमएस वर्ड पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है। आप चाहे अपनी मर्ज़ी से इसको कलर भी कर सकते हैं और इसको इसका पेज लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। तो देखें, जैसे कि आपको ये पिक्चर शो हो रही है, इट्स वेरी इजी। जब आप खुद से करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये और भी ज़्यादा इजी लगेगा। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सब ने स्टूडेंट्स एमएस वर्ड पे ये लाजमी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे तो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ की है, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स को एमएस वर्ड पे सेट करना है। ओके, सो इट्स योर डायरी, यू हैव टू लर्न द concept of objects in MS Word 2013 and do practice on MS Word. Thank you.